हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट जोन। मैं आपके साथ आयुष और इस वक्त मैं हूं क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान के जयपुर सेंटर में। हमारी पिछली वीडियो पे आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए कि सर कैप जयपुर के ऊपर एक और वीडियो बनाई जाए। तो इस वक्त मैं हूं कैप जयपुर में और मेरे साथ हैं मिस्टर देव खत्री जो कि डायरेक्टर हैं कैप जयपुर के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका क्रिकेट जोन में। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान जयपुर। थैंक यू सर। सर सबसे पहली बात, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर प्लेयर आते हैं, सबसे पहली बात करूँगा लोकेशन की। लोकेशन देखिए, हमारा जयपुर के सेंटर में हमारा एक सेंटर है, जैसे वैशाली नगर में देयर इज़ वन सेंटर देयर, और जो दूसरा सेंटर है हमारा वो भाकरोटा में, जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। और दोनों सेंटर्स की स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो 150 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। तो 100 स्टूडेंट्स हमारे पास भाकरोटा में है, अराउंड 50-70 स्टूडेंट्स हमारे पास वैशाली नगर ब्रांच में। तो ये लोकेशन सर मोस्टली ऐसा होता है कि एक सिटी में एक ही सेंटर होता है, यहाँ पर दो सेंटर, क्या रोल है इनका? रोल देखिए, जैसे ये वाला जो सेंटर आप जहाँ पे अपन खड़े हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सिटी से थोड़ा सा हटके है, मतलब सिटी में ही है, अराउंड 5-6 किलोमीटर्स अजमेर रोड पे आता है। तो इसमें हमारा हॉस्टल फैसिलिटीज़ फुल फ्लेज, हमारे नेट्स हैं यहाँ पे, फुल बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे मैचेस वगैरह रेगुलर रहते हैं बच्चों के। और वो वाला जो सेंटर है हमारा वो छोटा है, मतलब वहाँ पे हमारे 3 नेट्स है और आसपास के बच्चे काफ़ी आते हैं वहाँ पे। तो ये है। अब इधर की एकेडमी की बात की जाए भाकरोटा में, तो यहाँ पे बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे अंडर 16 तक का ग्राउंड तो है ही। सर ग्राउंड्स और मैचेस की आप बात कर रहे हैं, कहते हैं कि सर प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी नहीं है जितना मैचेस ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैचेस के क्या शेड्यूल रहते हैं यहाँ? मैचेस देखिए, हमारे एवरी वीक वी हैव सीरीज़ लीग्स हम प्लान करते हैं। आउट ऑफ सिटीज़ के जो बच्चे हैं हमारे कैप जयपुर के जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं और बाहर के भी बच्चे हमारे इधर मैचेस खेलने के लिए आते हैं। तो आउट ऑफ सिटी वाले भी टूर्स हम करवाते हैं। और हमारे जयपुर की जो दूसरी एकेडमीज़ हैं उनके भी ट्राई सीरीज़ और जो टेस्ट होते हैं या ODIs होते हैं वो हम यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं बच्चों के। काफ़ी सारे सीरीज़ और मैचेस हमारे रेगुलर रहते हैं, जो कि देखा जाए तो दूसरी एकेडमीज़ में इतने मैचेस बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिलते हैं। तो वो हमने एक गैप देखा है कि डेफिनेटली जैसा आपने बोला कि मैचेस से ही बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब कर पाता है, सीख पाता है। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या इश्यूज़ चल रहे हैं वो उसको मैचेस से ही एक्सपीरियंस मिलता है। एग्जैक्टली। तो वो हमारे इधर रेगुलर हम करवाते हैं। सर ऑल ओवर इंडिया से ये वीडियो आपकी देखेंगे प्लेयर्स, तो प्रैक्टिस शेड्यूल के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। प्रैक्टिस शेड्यूल की अगर बात करें तो मॉर्निंग में वी हैव फिटनेस सेशंस। फिटनेस में जैसे हमारी ड्रिल्स रहती है, स्प्रिंट्स रहती हैं। हम इधर जैसे भाकरोटा में दूसरे एरियाज़ में भी बच्चों को ले जाते हैं फॉर अ मैराथन और समथिंग, हम वो भी करवाते हैं। और डाइट वगैरह का भी रहता है हमारा। न्यूट्रिशन के लिए हमारे न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विक्रम शर्मा फोर्टिस से आते हैं, बच्चों को वो डाइट के लिए सारी गाइडेंस दी जाती है। कोचेस भी हमारे डाइट के लिए बताते हैं। और सुबह का जो रहता है रूटीन वो फिटनेस का ही रहता है कंप्लीट। और उसके बाद फिर शाम में वी हैव अनदर सेशन जो कि 3 से लेकर 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक रहता है। उसमें नेट्स रहती है, नेट्स, ओपन नेट्स। और वीक में हम 2 या 3 मैचेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर एक बच्चे के लिए। सर फिटनेस, क्रिकेट इतना फास्ट हो गया, फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब प्लेयर्स को पड़ती है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो फिटनेस शेड्यूल क्या है इस एकेडमी में? फिटनेस शेड्यूल की बात करें तो हमारा मॉर्निंग में अराउंड 6:30 स्टार्ट हो जाता है फिटनेस। और उसमें जैसे कि पीयूष जो हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं वो बाकायदा बच्चों की पूरी ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे स्पीड हो गया, एजिलिटी और मोबिलिटी ड्रिल्स होती हैं। और बच्चे की स्ट्रेंथ, मतलब बच्चे की मतलब स्टेमिना के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कोई बिगनर होता है तो उसको थोड़ा कम से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि वो इतना मतलब प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। तो उसको धीरे धीरे हम वो फिटनेस की ट्रेनिंग देके उसको एक लेवल पे लेके आते हैं, फिर उसको थोड़ा एडवांस लेवल की फिटनेस ट्रेनिंग दी जाती है। सर ग्राउंड क्रॉसफिट जो एक्सरसाइज है काफ़ी स्ट्रेंथ बनाती हैं सब प्लेयर्स में, क्या वो भी शेड्यूल में ऐड है? बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे उसमें वो एडेड है। सब प्लेयर्स बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। बिल्कुल, जैसा कि हॉस्टल भी फैसिलिटीज़ हैं हमारे दोनों सेंटर्स में। और हॉस्टल में वी हैव मतलब अपने कंप्लीट इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, वाईफाई 24 आवर्स रहता है। क्योंकि देखिए आजकल एवरी स्टूडेंट वांट्स वीडियोस जो अपने उसको, सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। करेक्ट, आपका यूट्यूब देखिए वो भी देखेगा वो, तो फिर डेफिनेटली इंटरनेट एक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। तो वो हम देते हैं यहाँ पे। और खाना बिल्कुल घर जैसा हम यहाँ पे रखते हैं बच्चे को, क्योंकि घर से दूर आया होता है तो उसको वो घर मिस ना करे
और उसका फिटनेस। सर डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बिकॉज सुबह फिटनेस के बाद। एग्जैक्टली, तो हमारा जो है कम मसाले का वैसा रहता है और खाना बिल्कुल घर जैसा खाना हम यहाँ पे खिलाते हैं। ब्रेकफास्ट लंच डिनर रहता है। ओके। और जो मैट्रेसेस हैं, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ कि जो जैसे मैं खुद भी अपनी मैट्रेस मैंने बहुत अच्छी रखी हुई है, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है कि इफ़ यू स्लीप वेल यू परफॉर्म वेल। तो वी हैव, मतलब हमने वो चीज़ को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि जैसे बच्चे हमारे पास जो हॉस्टल्स के दूसरे आते हैं वो कहते हैं कि पहले हम हॉस्टल में रहते थे, वहाँ इतना कड़क बेड होता है कि वो नींद ही नहीं आती। सही। तो फिर हमने वो चीज़ों को फीडबैक लेके वो इम्प्लीमेंट किया कि बच्चों को सोने के लिए अच्छा मैट्रेस होना चाहिए, तो हमने स्लीप वेल की मैट्रेसेस लगाई हुई हैं। तो मतलब वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, तो बच्चा आराम से सोता है 8-9 घंटा, क्योंकि उसको परफॉर्म भी करना होता है नेक्स्ट डे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मैचेस रहते हैं, फिटनेस रहती है, तो उसको डेफिनेटली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने एस्पेक्ट पे काम किया है। और खाना जैसे आप बोल रहे हैं, खाना क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो डाइट के अकॉर्डिंग जो रहता है बिल्कुल कम मसाले का नॉर्मल वो डाइट रहती है। हमने स्पोर्ट्स कैफ़े भी खोल रखा है यहाँ पे, जैसा आपने देखा अभी। यस। वहाँ पे आपके जूसेस, शेक्स, बनाना शेक्स, एग्स, ये सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो वो एक एडिशनल बेनिफिट रहता है बच्चे को। बहुत ही सही। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक क्रिकेटर के लिए कि डाइट फॉलो करेगा तभी अच्छा परफॉर्म वो करेगा। सर बात करूँ फाउंडर की, यूसुफ पठान, इरफान पठान, इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं बच्चे की, उनकी एकेडमी है तो आते हैं दूर दूर से कि अच्छा हमें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, हमारे लिए ज़्यादा वहाँ पे चांसेस हैं। सर इस चीज़ से मतलब उनके विज़िट के बारे में जानना चाहूँगा। विजिट्स रहती है, देखिए, क्योंकि उन्हीं की एकेडमी है, तो डेफिनेटली बच्चों को मोटिवेट करने, उनको ट्रेनिंग देने, और कोचेस की भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिकेट एक अलग गेम होते जा रहा है, तो उसमें भी एवरी 2 मंथ्स इवन कोचेस नीड सम रिफ्रेशर ट्रेनिंग, तो उसके लिए भी वो आते हैं। और हमारे हेड कोच है अरुण भारद्वाज, वो भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोचेस को देते हैं कि क्या नई चीज़ है या क्या कुछ अलग तरीके से सिखाना है, या कोचेस को भी कुछ डाउट रहता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें वो रहती है। तो कोचेस की भी एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग रहती है, प्लस वो आगे बच्चों को भी मतलब मोटिवेट भी करते हैं। जैसे हमारे कोई सीरीज़ रहती है, टूर्नामेंट रहते हैं, उसमें हम विज़िट करवाते हैं ताकि बच्चों को अवार्ड्स उनकी तरफ से मिले। सर ऐसा भी है कि परफॉर्म जो बच्चा कर रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस सर पठान तक जाती है, कुछ ऐसा? डेफिनेटली वी हैव अ पिच विजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो बिकॉज ही कैन नॉट कम, मतलब इरफान एंड यूसुफ दे बोथ कैन नॉट कम एवरी डे, क्योंकि उनके स्केड्यूल्स रहते हैं। तो डेफिनेटली उनको अगर ट्रैक करना है तो वो डेफिनेटली उन बच्चों को ट्रैक करते हैं जिनकी परफॉर्मेंस कम है। तो थ्रू पिच विजन जो है इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर से पूरी बाकायदा वीडियो एनालिसिस बच्चे की रहती है। इवन पेरेंट्स अब हमारे पिच विजन एप्लीकेशन के अंदर बच्चों का वीडियोस देख सकते हैं कि वो कैसा खेल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या नहीं है। और कोचेस भी हैंड टू हैंड उसी टाइम पे फीडबैक देते हैं। तो जैसे आपने इरफान यूसुफ की बात करें तो वो भी उसी के माध्यम से बच्चों का परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें फिर कोचेस के ऊपर क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं कि ये बच्चा क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, उसमें पूरा एनालिसिस आ जाता है। बिल्कुल। सब कोच की बहुत अहम भूमिका होती है, तो कोचेस का कैसे कोचेस हैं यहाँ पर अकेडमी आपके पास? कोचेस देखिए हमारे पास वी हैव 4 कोचेस। तो एक तो हमारे NIS क्वालिफाइड राघवेंद्र विश्वकर्मा, ओके, जो कि विजी ट्रॉफी ऑल इंडिया प्लेयर रह चुके हैं और काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। तो वो हैं हेड कोच यहाँ के, और वो उनके अंडर में हमारे 2 असिस्टेंट कोचेस भी हैं। ओके। पीयूष, जो मैंने फिटनेस ट्रेनर की बात की, एक रघु शिवम शर्मा, ओके, हु इज़ अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर, तो वो भी फिटनेस और एजिलिटी ड्रिल्स कराते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे भी हमारा कैप जयपुर का पेज है, उसमें सारी हमारी वीडियोस उनकी ट्रेनिंग दी, हम फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं उसमें। जैसे कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वहाँ पे उनको जो बेसिक नॉलेज है वो तो वहाँ दी जाती है। बट देखिए बेसिक से कुछ नहीं होता, यू हैव टू एडवांस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आज के टाइम में आपको कॉम्पीट करना है। तो इन केस ऑफ दैट, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर क्रिकेटिंग स्किल्स, तो यू हैव टू हैव अ गुड अकेडमी। क्योंकि देखिए अपन अच्छे स्कूल में क्यों डालते हैं बच्चे को, क्योंकि उसको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा फ्यूचर रहेगा, अपने को ब्राइट फ्यूचर दिखेगा उसका। सिमिलरली अगर वो क्रिकेट में अच्छा है बच्चा, तो उसको एक अच्छी अकेडमी में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से वो बच्चे को एडवांस टेक्नोलॉजीज रहेगी, उसको फैसिलिटीज़ फुल फ्लेज मिलेगी, और क्या कहते हैं अपने कोचेस अच्छे मिलेंगे, जो कि मेन होता है कोचेस। क्योंकि जैसे स्कूल में टीचर्स अच्छे होंगे तो उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा, सिमिलरली एकेडमी में कोचेस अच्छे रहेंगे तो उसका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो सर अगला मेन क्वेश्चन मेरा एकेडमी फैसिलिटीज़ के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं अभी प्लेयर्स को यहाँ पर? देखिए फैसिलिटीज़ में जैसे मैंने बताया कि हॉस्टल में
हम फैसिलिटीज़ जो है मैट्रेस और खाने की बात हमने जी। करी ली। डाइट बहुत अच्छा हम देते ही हैं बच्चों को, ताकि उसका कभी पेट ख़राब ना हो, बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल, रहे और वो कभी भी उसको प्रैक्टिस में एनर्जी कम ना हो, उसका बाकायदा वैसा रहता ध्यान रहता है। आरओ वाटर हमारे इसमें लगा हुआ है। सिमिलरली एक और फैसिलिटीज़ हॉस्टलाइट्स के लिए है कि वो दिन में कितनी भी घंटे एडिशनल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। बिल्कुल। सुबह 6 से लेके शाम के 6 बजे तक जितना मर्जी उतना नेट प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। हमारी जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कोन्स हैं, ड्रिल्स के जो भी सामान है, जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनको पूरा एक्सेस रहता है यूज़ करने के लिए। दूसरा बॉलिंग मशीन हमने लेवरेज टेक्नोलॉजीज़ की बॉलिंग मशीन ले रखी है जो आपने आज देखा था। बिल्कुल। तो उसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, दिन भर वो करते हैं और वो प्रोफेशनल बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करती है बॉलिंग मशीन जो अगर बात करें। और लेवरेज टेक्नोलॉजीज़ की जो बॉलिंग मशीन है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो हमारे पास उसका डिजी प्रो मॉडल है जो कि टॉप एंड मॉडल लिया हुआ है। उसमें अप टू 160 किलोमीटर एन आवर की स्पीड से बॉल भी आती है और स्पेशल बॉल्स होती हैं उनकी, उसी तरीके से उस पर बच्चे को मतलब जो उसकी टेक्निक्स है उसको सुधारने के लिए उसमें हेल्प मिलती है। तो सर अभी कितने टर्फ विकेट और कितने सीमेंट विकेट हैं? देखिए हम टर्फ ज़्यादा बनवाते हैं हमारे एकेडमीज़ में क्योंकि टर्फ पे ही मैचेस होते हैं। बिल्कुल। तो सिमिलरली हमारे इधर नेट्स में अगर देखें तो उसमें 3 टर्फ विकेट हैं, एक सीमेंटेड विकेट है, एस्ट्रो है। ओके। और यहाँ पे मेन विकेट्स में बात करें तो 3 हमारे पास टर्फ विकेट मेन विकेट्स हैं जिसमें हम ओपन नेट्स, ये अब पीछे देख रहे हैं ओपन नेट्स वगैरह इसमें चल रहे हैं, अभी ट्रायल्स भी हो रहे हैं। तो ये हम करवाते हैं। जैसे फंगेज के भी ट्रायल हमारे एकेडमी के अंदर ही होते हैं। ओके। तो क्योंकि हमारे बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप्स रहते हैं, जैसे फंगेज भी, जैसे अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर, बिल्कुल, गौतम एंड इरफान, दे आर लाइक फ्रेंड्स और उनका हमारा मतलब टाई अप भी है आपस में। तो हमारे बच्चों को प्रायोरिटी भी रहती है, जो कैप के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको प्रायोरिटी रहती है। फंगेज के ट्रायल्स हमारे बच्चों को फ्री रहते हैं कम्प्लीटली। ओके। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और ये सारा कुछ वो फ्री रहता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। सर ऐसी कोई चीज़ बताइए आपकी एकेडमी में जो है जो और अकेडमीज़ में नहीं है। देखिए मैं तो ऐसी कितनी सारी बातें कर सकता हूँ, बट अगर जैसे टॉप की बात करें, जैसे कि फुल टाइम एक्सेस जो कि एक हमारा की फीचर है, क्योंकि एक बच्चे को 2 घंटा बहुत लिमिट होता है। 2 घंटे में वो बच्चा क्या सीख पाएगा, वो क्या कभी क्रिकेटर नहीं बन पाएगा। बच्चे को एडिशनल टाइम चाहिए और जितने भी बच्चे हमारे बड़ी अकेडमीज से आते हैं वो यही कहते हैं वहाँ पे हमें 2 घंटे में बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे अपन प्लेयर्स खड़े नहीं कर सकते, अपने देश के प्लेयर्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए हमने हमेशा जो है ओपन रखा है गेट्स हमारे बच्चों के लिए। सुबह 6 से लेकर शाम की 6 बजे तक हमारे कोचेस भी यहीं रहते हैं हॉस्टल के अंदर, क्योंकि हमने अलाउ ही नहीं कर रखा बाहर, आपको इधर ही रहना है, क्योंकि बाहर के कोचेस हैं तो उनको रहने के लिए भी हमने ये कर रखा है। तो कोच बच्चों को जो भी डाउट्स रहते हैं वो कोचेस से भी वो पूछते हैं। इनफैक्ट हम बच्चों को सुबह 6 से लेकर शाम की 6 बजे तक जितना मर्जी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए हम कभी मना नहीं करते। बस खाली वो रहता है कि जब भी पिच मेंटेन होती है 2 से 3 घंटा, तब वो ज़रूरी है पिच मेंटेन करने के लिए, तब वो बच्चे सीमेंटेड पे प्रैक्टिस कर लेते हैं या पूरे ग्राउंड में अपने दूसरे कैचेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे से बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आप भी अगर इस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन के लिए पता कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।